हेलो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो मैं जानता हूँ कि आप उन सारी यूट्यूब वीडियो से थक चुके हो जो आपको एक ही पुरानी बातें रिपीट करती हैं कि भाई ट्रेंडिंग ऑडियो पे रील बना लो, दिन में 3 से 4 बार पोस्ट कर दो, अपनी रील्स के हो को अच्छा कर लो। बट टू बी ऑनेस्ट ये सारी स्ट्रेटजीज पुरानी हो चुकी है, ये सब डेड हो चुका है। ये घिसा पिटा ज्ञान आज के इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पर बिल्कुल काम नहीं करता। बट आज मैं आपको वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो एक्चुअल ग्रोथ एजेंसीज और टॉप क्रिएटर्स यूज करते हैं अपने कंटेंट को नन फॉलोअर्स की फीड में पुश करने के लिए। हम बात करेंगे इंस्टाग्राम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द वॉच टाइम, कैप्शन हैक और एल्गोरिथम के नए शेयर मैट्रिक्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो को इन तक देखकर ये अप्लाई करते हो तो मैं 110% गारंटी देता हूँ कि आपकी नेक्स्ट रील सिर्फ आपके फॉलोअर्स तक ही लिमिट नहीं रहेंगी। सो लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। स्ट्रेटजी नंबर 1, द सीड ऑडियंस। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सिंपल मैथमेटिक्स पर चलता है। जब आप रील्स डालते हो तो एल्गोरिथम सबसे पहले उसे आपके सीड ऑडियंस यानी आपके एक्टिव फॉलोअर्स को दिखाता है। एंड अगर आपके खुद के फॉलोअर्स उसको 3 सेकंड में ही स्क्रॉल कर देते हैं तो इंस्टाग्राम को लगता है कि आपका रील्स, आपका कंटेंट बिल्कुल बेकार है और वो उसे नन फॉलोअर्स यानी आपके एक्सप्लोर पेज पर कभी पुश ही नहीं करता। अगर आपके फॉलोअर्स डेड हैं तो आपकी रील्स वही मर जाएगी। तो भाई आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। अब देखो, मैंने पहले ही आपको बोला कि इसमें कोई पुरानी घिसी पिटी टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, तो चलिए बात करते हैं अपने नए टेक्निक पे। तो इस प्रॉब्लम का नया फिक्स है द इनिशियल स्पाइक ट्रिक। रील्स पोस्ट करने के बाद सीधा उसे अपनी स्टोरी पर मत डालो, इसके बजाय अपनी रील को अपने उन क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट को डीएम में भेजो या उनके लिए स्टोरी लगाओ जो एक्चुअली आपके निश में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको ग्रो होना देखना चाह रहे हैं। एक और प्रो टिप, रील अपलोड करते टाइम अपने डेड फॉलोअर्स को कंप्लीटली इग्नोर करो और ऐसी हुक लाइन बोलो जो सीधा एक नए ऑडियंस को टारगेट करती हो। देखिए, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अब टेक्स्ट ऑन स्क्रीन और ऑडियो को सुनता है। अगर आप टेक्स्ट में डायरेक्टली फॉर वीडियो एडिटर्स या फिर इफ यू वांट टू लूज वेट लिखते हो तो इंस्टाग्राम का एआई पहले सेकंड में ही समझ जाता है कि ये रील्स इस नन फॉलोअर्स ग्रुप को दिखानी है। भले ही आपके फॉलोअर्स उसे स्किप कर दें, स्टिल वो वीडियोस वैसे लोगों के पास दिखाएगी ही जो टेक्स्ट में आप लिखे हो। आगे इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ मैं इस चीज के बारे में। स्ट्रेटजी नंबर 2, हिडन ऑन स्क्रीन एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको क्या लगता है हैशटैग्स लगाने से रीच मिलती है ना? लेकिन अगर सच बताऊं तो मेरे भाई 2022 को खत्म हुए 4 साल हो चुके हैं और अभी चल रहा है 2026। और अभी के टाइम पे लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यूट्यूब पर तो सर्च करते ही करते हैं और इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी आजकल सर्च करने लगे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और आपको अभी यही यूज करना है इंस्टाग्राम का एसईओ मेथड, क्योंकि यही एक मेथड अभी के टाइम पे एक गेम चेंजर मेथड है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, इंस्टाग्राम का एआई आपकी स्क्रीन पर लिखे हर एक वर्ड को रीड करता है। आपको क्या करना है, जब भी आप रील पोस्ट करने जाते हो ना तो इंस्टाग्राम के ऐप के नीचे में आपको एक टेक्स्ट का टूल मिलेगा। तो उसी टेक्स्ट टूल को क्लिक करके अपने निश के रिलेटेड 10 से 15 हाईली सर्च कीवर्ड्स टाइप करो और फिर उस टेक्स्ट का साइज बिल्कुल छोटा कर दो और उसे स्क्रीन के कॉर्नर से बाहर ड्रैग कर दो या फिर अपने सब्जेक्ट के पीछे छुपा दो। जैसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको चलता हुआ दिख रहा होगा वैसा ही आप फॉलो कर सकते हो। अब इससे ये हुआ कि आपकी ऑडियंस को वो टेक्स्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इंस्टाग्राम के बैकएंड एल्गोरिथम को वो सारे कीवर्ड्स रीड हो जाएंगे। इससे एल्गोरिथम को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो किसके बारे में है और वो नन फॉलोअर्स के सजेस्टेड फीड में आपकी वीडियो को डाल देगा। अब स्ट्रेटजी 3 पर आने से पहले मैं एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले काफी सालों से कंटिन्यूअसली मेहनत करते जा रहे हैं। आप रोज वीडियोस बनाते हैं, अच्छी एडिटिंग करते हैं, पर फिर भी आपकी रील्स बिल्कुल वायरल नहीं हो रही और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। अगर आप वाकई में सीरियसली एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर आप कैजुअली मुझसे डायरेक्टली कुछ पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हो तो अब आप मेरे साथ 1-on-1 पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो सिंपली इस नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप करो, डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी। एक छोटी सी नॉमिनल पेमेंट क्लियर होने के तुरंत बाद मैं पर्सनली आपको कॉल बैक करूंगा और हम डीपली डिस्कस करेंगे कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है और कैसे फिक्स करना है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने टाइम और कंटेंट को लेकर एक्चुअली सीरियस हैं। तो अगर आप स्ट्रक फील कर रहे हो देन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पे और बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी नंबर 3 के बारे में जो डायरेक्टली आपकी वॉच टाइम को बूम करने वाली है। स्ट्रेटजी नंबर 3, द रिटेंशन लूप कैप्शन हैक्स। नन फॉलोअर्स को रील्स दिखाने का सबसे बड़ा मेट्रिक आज की डेट में लाइक्स नहीं बल्कि रिटेंशन मतलब वॉच टाइम है। एक नया व्यूअर आपको लाइक क्यों करेगा अगर वो आपको जानता ही नहीं, लेकिन अगर वो आपके वीडियो पर रुका रहा तो इंस्टाग्राम को आपकी वायरल होने के सिग्नल जरूर मिलेंगे और इसलिए हम यूज करेंगे द कैप्शन लूप ट्रिक। आपको ना एक शॉर्ट 5 से 7 सेकंड की बी रोल हाईली विजुअल रील बनानी है जिसमें आपका सिर्फ सीन चलते रहेगा और स्क्रीन पे आपको कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाली हुक लाइन लिखनी है, जैसे द एग्जैक्ट स्क्रिप्ट आई यूज टू डबल माई रेवेन्यू, रीड
कैप्शंस। अब बाकी का जादू आपके रील्स के कैप्शंस में होगा। अपना सारा वैल्यू, स्टेप्स और मेन कंटेंट को स्टेप्स बाय स्टेप्स लेकर अपने कैप्शंस में लिख दो। जब तक लोग आपका वो लंबा सा कैप्शंस पढ़ेंगे, बैकग्राउंड में आपकी 6 सेकंड की रील 4 से 5 बार प्ले हो चुकी होगी और इससे इंस्टाग्राम को लगेगा कि भाई इस रील में लोग 30 सेकंड तक कैसे रुक रहे हैं। 6 सेकंड की रील पे लोग 30 सेकंड रुक रहे हैं और वो तुरंत उसे नन फॉलोअर्स तक ब्लास्ट कर देगा। और ये मेथड अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। स्ट्रेटजी नंबर 4, द शेयर मैट्रिक्स, द किंग ऑफ एल्गोरिथम। पिछले ही साल इंस्टाग्राम के हेड ने खुद बोला था कि उनका सबसे बड़ा फोकस शेयर्स पर है। लोग डीएम में क्या शेयर कर रहे हैं वो भी डिसाइड करती है कि आपकी रील्स वायरल होगी या नहीं। आपको कमेंट्स या लाइक्स नहीं मांगने हैं, आपको बस अपना कंटेंट डिजाइन ही ऐसा करना है कि लोग उसे अपने दोस्तों को भेजने पर मजबूर हो जाएं। अब मैंने बोला कि दोस्तों को शेयरेबल कंटेंट बनाओ, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देना, अदरवाइज पता चलेगा कि कहीं आपकी रील्स वायरल होने की जगह आपका पेज डिसेबल ही ना हो जाए। तो नहीं, आप मेरे बहुत अच्छे भाई बहन हो, आपको कुछ ऐसा फालतू चीजें नहीं डालनी है। एक और चीज, आपकी रील्स की कॉल टू एक्शन फॉलो मी फॉर मोर रील्स नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी रील्स के लास्ट वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए, लाइक शेयर दिस रील्स विद दैट वन फ्रेंड जो हमेशा ऐसा करता है, या सेंड दिस टू योर बिजनेस पार्टनर। और अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट बनाते हो तो अपने ग्राफिक्स और विजुअल्स को इतना शार्प और पॉइंट टू पॉइंट रखो कि लोग उसको फ्यूचर के लिए सेव करें और दूसरों को एज अ ट्यूटोरियल भेजें। क्योंकि शायद आपको पता नहीं, बट एक शेयर का वेट एल्गोरिथम में 10 लाइक्स के बराबर होता है। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही 20 शेयर्स निकाल लिए तो आपकी रील्स डायरेक्टली नन फॉलोअर्स की एक्सप्लोर फीड में लॉक हो जाएगी। स्ट्रेटजी नंबर 5, द माइक्रो कोलैबोरेशन। लास्ट और सबसे फास्ट तरीका नन फॉलोअर्स तक पहुंचने का है द माइक्रो कोलैब। अपने से बड़े क्रिएटर्स को मेल और कोलैब मत भेजो, वो आपको हमेशा इग्नोर करेंगे, बल्कि अपने ही लेवल के या आपसे थोड़े से बड़े क्रिएटर्स को ढूंढो जिनकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस से थोड़ी सी मिलती जुलती है और उनके साथ कोलैब फीचर यूज करके एक कंबाइंड रील्स पोस्ट करो। इससे क्या होगा, जब वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी रील्स इंस्टेंटली उनकी प्रोफाइल पर दिखेगी। उनकी ऑडियंस के लिए आप एक नन फॉलोअर्स ही होगे और ये एक डायरेक्ट बाईपास है उनकी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, लाइक एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाओ जिसमें आधा पार्ट आप बोलो और आधा वो। ये म्यूचुअल बेनिफिट देता है और एल्गोरिथम को 2 अलग अलग अकाउंट से पुश करने का सिग्नल मिलता है। तो अब आते हैं अपने इस वीडियो की समरी पे। अपने सीड ऑडियंस को टेस्ट करो, उन्हें बीट करो, हिडन ऑन स्क्रीन रील्स के टेक्स्ट वाले टूल को एसईओ की तरह यूज करो, रीड कैप्शन वाली रील्स बनाकर अपनी रील की ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाओ और शेयर्स पे फोकस करो। ये मेथड्स कल से ही अपनी रील्स में लगाना शुरू करो और मुझे रिजल्ट्स कमेंट्स में आकर जरूर बताना। और अगर आपको मुझसे 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये एक पेड सर्विस है। और इस चैनल पे मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड ढेर सारी स्ट्रेटेजीज रिवील की हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। बाकी अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग खोला हो, आपको कुछ सीखने के लिए कुछ नॉलेज मिला हो, जो कि ऑब्वियसली मैं 100% डैम श्योर हूँ कि आपको नॉलेज मिला ही होगा, तो सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप हसलिंग एंड एट लास्ट जय हिंद, जय भारत।